देखो बेटा टॉपिक डालो, रेन मैन प्रॉब्लम। रेन एंड मैन प्रॉब्लम। कहीं देखा हुआ लगा। अच्छा अच्छा, हाँ वही। चलो बेटा बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। पढ़ने भैया देखिए टॉपिक रिलेटिव वेलोसिटी। अरे यार कल वाला क्वेश्चन फंसा था ना, नहीं हो पाएगा। हाँ क्योंकि याद नहीं दिलाया ना आप लोगों ने। जब 8 दिन के बाद जब छुट्टी हो जाए, घर पहुंच जाएगी तो याद दिलाएगी। अच्छा कल वाला क्वेश्चन क्या था, एक बार जरा याद कर लेते हैं, ठीक है। अरे बेटा लोगों एक बार वो कल वाला क्वेश्चन देख लो जो फंसा था। देखिए क्या था क्वेश्चन, ये पुलिस वाला था ना। पुलिस कितनी रिलेटिव कितनी वेलोसिटी थी पुलिस की? 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कहाँ जा रहा था? बाइक वाले चोर को पकड़ने। सही है। कितनी स्पीड से जा रहे हैं? 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चोर भाग रहा है। टर्न लेने के बाद पुलिस वाला जो है बाइक वाले को क्या कर लेता है? कैच कर लेता है। एक ना तो बताना था कितनी दूर जाके उसको कैच कर लेगा। टर्न के बाद कितनी दूर जाके पुलिस वाला जो है बाइक वाले को क्या कर लेगा? कैच कर लेगा। ये क्वेश्चन था। और टर्न कितनी देर बाद लिया गया था? 10 सेकंड। मतलब जितनी देर में बाइक वाले ने टर्न लिया था उसके 10 सेकंड बाद किसने टर्न लिया था? पुलिस वाले ने टर्न लिया था। एक क्वेश्चन है ना, तो पहले तो इसको तुमने मीटर पर सेकंड में चेंज किया होगा। 90 किलोमीटर पर आवर मतलब कितना मीटर पर सेकंड? 25 मीटर पर सेकंड से ये जा रहा है। 72 किलोमीटर पर आवर मतलब 20 मीटर पर सेकंड से ये जा रहा है। सही है। तो जब ये बाइक वाला टर्न लिया होगा, इधर ध्यान देना बेटा, तो पुलिस वाला यहां तक पहुंचा होगा। बाइक वाला 10 सेकंड में यहां से यहां आ गया होगा, तब 10 सेकंड में पुलिस वाला यहां से यहां तक पहुंचा होगा। ये समझे मेरी बात? ये बाइक है, ये पुलिस वाला जा रहा है। बाइक वाले ने जब टर्न लिया, उसी टर्न को पुलिस वाले ने कितनी देर में क्रॉस किया था? 10 सेकंड के बाद क्रॉस किया था ना। इसका मतलब जब बाइक वाला टर्न क्रॉस करके यहाँ पहुंच गया तो पुलिस वाला तब तक कहाँ पहुंचा? तब तक वो टर्न ही ले रहा है। सही कह रहे हैं। तो पहले ये पता कर लो कि बाइक वाले ने टर्न लेने के बाद कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी है। ठीक है, देखो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बाइक वाला आफ्टर टर्न। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है उसकी? 20 और कितना टाइम? 10। तो 200 मीटर आगे बढ़ गया। बोलो ये बात समझ आ रही? कितना आगे बढ़ गया? 200 मीटर आगे बढ़ गया। उतनी देर में यहाँ तक क्लियर हो गया। अब भैया पुलिस वाला 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आगे की तरफ जा रहा है। सही है। अब यहीं से क्वेश्चन फंसा था ना भैया। देखो 25 मीटर पर सेकंड से यहाँ जाके 10 सेकंड के बाद टर्न क्रॉस करता है। पुलिस वाले ने अपनी स्पीड कितनी बढ़ा रहा है। पुलिस वाले की स्पीड 25 मीटर पर सेकंड है और जो बाइक वाला है उसकी स्पीड कितनी है? 20 मीटर पर सेकंड है। यहाँ तक समझ गए थे मेरी बात? अब हमें ये पता करना था कि भैया हर सेकंड इसकी स्पीड कितनी बढ़ रही है? 5। तो रिलेटिव वेलोसिटी निकाल लो पहले। तो इधर लिखें, इधर वेलोसिटी ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू बाइक इज वेलोसिटी ऑफ पुलिस माइनस वेलोसिटी ऑफ, दैट इज 25 माइनस 20 यानी कितना आ गया? 5। अब इस 5 का मतलब क्या है? रिलेटिवली सोचिएगा कि बाइक वाला 200 मीटर आगे है
और 5-5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड इसकी हर बार ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि हर 1 सेकेंड में वो 5 मीटर ज्यादा ट्रेवल कर रहा है एज कंपेयर टू बाइक वाला। इस 5 मीटर पर सेकेंड का क्या मतलब है कि जितना दूर बाइक वाला जा रहा है 1 सेकेंड में, उससे 5 मीटर ज्यादा जा रहा है कौन? पुलिस वाला। मतलब रिलेटिवली इसकी स्पीड से कितनी ज्यादा है? 5। तो भैया अगर हम लोग रिलेटिव सोचें तो 200 मीटर की जो डिस्टेंस कवर करनी है पहले, उसके लिए कितना टाइम लगेगा? टाइम टेकन बाय पुलिस टू कवर 200 मीटर, जो ये आगे बढ़ गया है। तो टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड कितनी है इसकी? 5। दैट इज कितना आ गया? 40 सेकंड उसको लगेगा वो डिस्टेंस कवर करने में। रिलेटिवली सोचना इस बात को, 5-5 ज्यादा स्पीड रखते हुए 200 मीटर कवर करने के लिए उसको 40 सेकंड लगेगा। ये बात समझ में आ गई? अब हमें बस इतना देखना है कि उसकी एक्चुअल स्पीड कितनी है पुलिस का। ये तो रिलेटिवली सोचा, अब एक्चुअली सोचो। तो एक्चुअल डिस्टेंस निकालने के लिए डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इनटू कितनी एक्चुअल स्पीड है पुलिस वाले की और कितने टाइम में वो उसको पकड़ लेगा? 40। दैट इज कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की उसने? 1000 मीटर, यानी कि 1 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल की उसने, उसको पकड़ते हैं। वो तो आया समझ में? चलो लिखिए सबने। अब बेटा वो वाला टॉपिक चालू चलो, शांत रहते हुए चुप रह के काम करो। लिखो रेन मैन प्रॉब्लम। रेन एंड मैन, रेन मैन नहीं, मतलब अक्षय बारिश में घूम रहे हैं छतरी लगा के, तो अक्षय कौन हुए? मैन। और ये ना छतरी ढक पाएगी? रेन मैन प्रॉब्लम। चलो बड़ा, अब जैसे सिंपल सी चीज है कि मान लीजिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये डायरेक्शंस है, ठीक है? ये पर्सन है, ये पर्सन की वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ पर्सन जैसे भी बना हुआ, ये वेलोसिटी ऑफ मैन इस डायरेक्शन में। और अगर यही वेलोसिटी इस डायरेक्शन में हो तो -vm हो जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में। ऊपर से क्या बढ़ने वाली है? बारिश। वेलोसिटी ऑफ, ये वेलोसिटी ऑफ रेन हो गया। सही कह रहे हैं? ठीक है। अब देखो भैया, होता क्या है कि अगर मान लीजिए कि भैया अक्षय जो है, यानी कि आदमी, लॉजिकली सोचिएगा, अगर एक आदमी जो है ऐसे जा रहा है, सही है, और बारिश पड़ रही है, अगर वो आदमी ऐसे जा रहा है तो छतरी कैसे पकड़ेगा? ऐसे पकड़ेगा कि ऐसे पकड़ेगा? अगर वो आदमी खड़ा है और बारिश पड़ रही है तब तो ऑब्वियस सी बात है वो छतरी ऐसे पकड़ेगा, सीधे पकड़ेगा। लेकिन अगर वो आगे की तरफ चल, तुम जब बाइक से आगे जाते हो, साइकिल से आगे जाते हो, तो ऐसे थोड़ी बारिश पड़ती है, ऐसे बारिश पड़ती है कि नहीं है? तो छतरी कैसे पकड़ोगे? छतरी भी टिल्टेड पकड़ोगे। तो अगर बारिश ऐसे हो रही है और आदमी ऐसे जा रहा है तो आदमी छतरी कैसे पकड़ेगा? मतलब वो रिलेटिवली उस पर जो बारिश होगी वो किस डायरेक्शन में पड़ेगी ना, अगर वो आदमी ऐसे जा रहा है कितने एंगल से पड़ेगा? बीटा एंगल से। इसको इधर समझोगे तो ऐसे भी समझ सकते हो। तो सिंपल सा कंसेप्ट क्या है कि भैया आदमी अगर खड़ा हुआ है तब तो वो छतरी ऐसे पकड़ेगा, लेकिन अगर वो आदमी आगे की तरफ जा रहा है, इसका क्या मतलब हुआ कि वो हल्का सा छतरी को क्या कर लेगा? थीटा एंगल इंक्लाइन कर लेगा यहाँ की तरफ से। बोलो बात समझ में आ गई? तो ये जो बारिश की बूंदें गिर रही हैं, ये रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बारिश विद रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगी? एक्चुअल बारिश तो ऐसे गिर रही है ना, लेकिन जब मैन आगे जा रहा है तो रिलेटिव वेलोसिटी कैसे होगी? ऐसे। आ गया समझ में? अब इसी पे क्वेश्चन देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन से ज्यादा समझ में आएगा।
ये लिखना है कि समझ गए हो? इसमें कुछ नहीं, इस पे क्वेश्चन देखिए। देखो रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विद द स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। बारिश गिर रही है नीचे विद द स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। देखो जल्दी, a woman on a bicycle is traveling with the speed of 10 मीटर पर सेकेंड। महिला साइकिल से जा रही है 10 मीटर पर सेकेंड से, बाइसिकल से। इधर 10 तो उधर -10 जा रही होंगी, सही है? देखना सकते हैं इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, वो नॉर्थ से कहाँ जा रही है? साउथ की तरफ जा रही है, सही। इन व्हाट डायरेक्शन शुड शी होल्ड हर अम्ब्रेला इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट हरसेल्फ फ्रॉम रेन। बारिश से बचने के लिए वो अम्ब्रेला को क्या करेंगी? टिल्टेड रखेंगी। बारिश ऐसे आ रही है, ये सही है, महिला ऐसे जा रही है, समझ गए होगे? तो हल्का सा अम्ब्रेला वो क्या करेगी? टिल्ट करेगी। हम मान लेते हैं, डायग्राम समझ गए हो? या तो डायग्राम आप ऐसे समझो या तो डायग्राम आप ऐसे समझो। ऐसे आपको ज्यादा हो सकता है क्लियरली समझना है कि ये महिला जा रही है विद वेलोसिटी, महिला मतलब बाइसिकल से 10 मीटर पर सेकंड से, बारिश गिर रही है 30 मीटर पर सेकंड से, सही है? और वो अपने अम्ब्रेला को हल्का सा क्या कर देंगी? टिल्ट। तो ये वेलोसिटी हो गई विद रिस्पेक्ट टू, यहां बनाए कि ऐसे बना दें? ऐसे बना ज्यादा क्लियरली समझ जाओ। ये बारिश उन पे गिरेगी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बारिश विद रिस्पेक्ट टू बाइसिकल। आ गया समझ में? अब अगर ये वीबी 10 मीटर पर सेकेंड है तो यहाँ भी वीबी 10 ही मीटर पर सेकेंड होगा। अब इस डायग्राम को वेक्टर फॉर्म में हम नीचे बना देते हैं। ये बारिश, ये महिला जा रही है, ये रिलेटिव वेलोसिटी गिर रही है। आगे समझ में? ये बारिश 30 मीटर पर सेकेंड से, महिला 10 मीटर पर सेकेंड से, ये निकालना है और ये थीटा निकालना है। तो अगर ये VR है तो ये भी तो VR हुआ, ये VR तो ये भी क्या हो गया? तो tan थीटा is equal to perpendicular upon base, that is VR upon VB. So tan theta will be equal to VR. What is VR? 30. What is VB? 10. tan theta 3 आ गया। tan theta की वैल्यू 3 कब होती है? ये वाला थीटा 3 आ गया। अब जब भी होती हो थीटा की वैल्यू 3 निकाल लोगे ना ये चीज, तो कैलकुलेटर से जो भी वैल्यू आपको दी हुई tan थीटा आ गया। अब ये रिलेटिव वेलोसिटी VRB कैसे निकालोगे? VRB, ये बताओ VB और VR के बीच का एंगल कितना है? 90। तो रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकालोगे? नेट वेलोसिटी अंडर रूट ऑफ VR स्क्वायर प्लस VB स्क्वायर, 30 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर 900 अंडर रूट 1000, यानी कि 10 रूट 2 मीटर पर सेकंड से। बोलो बात समझ में आ गई? 10 रूट 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से क्या करेगी? बारिश। बोलो बात समझ में आ गई? पक्का समझ गए? चलो बेटा सब लोग आगे बढ़ो। लिखो, ये हो गई रेनमैन प्रॉब्लम जो कि आसान होती है। अब लिखो बेटा प्रॉब्लम ऑफ क्रॉसिंग अ रिवर बाय अ स्विमर। प्रॉब्लम ऑफ क्रॉसिंग अ रिवर बाय अ स्विमर। एक क्वेश्चन ये सही होता है, क्वेश्चन इसमें इस तरीके के में एक ही क्वेश्चन होता है, लेकिन अब जो आएगा इसमें कई क्वेश्चन हैं। ये कर लो तो इसी वाले का एक आध और है। क्रॉसिंग अ रिवर बाय अ स्विमर। देखो भैया सब लोग बोर्ड पे ध्यान दो, ये एक नदी है, ये
देख रहे हैं? इस नदी की विड्थ है b, इस नदी की विड्थ क्या ले ली हम लोगों ने? चौड़ाई b। सही। या इस नदी में जो पानी बह रहा है उस पानी का जो फ्लो वेलोसिटी, ध्यान देना, इस पानी की जो फ्लो वेलोसिटी है वो कितनी है? u। अब हो क्या रहा है, अखंडा जो है वो अखंडा यहां से चलना शुरू करेंगे और यहां से उनको कहां पहुंचना है? यहां पहुंचना है, मतलब उनको नदी क्रॉस करनी है सीधी भाषा में। सही है, नदी क्रॉस करनी है अखंडा को। पहली बात तो ये, अखंडा की वेलोसिटी है v, बात समझिएगा, अखंडा की वेलोसिटी कितनी है? v। अब अखंडा इधर जाए, सीधे जाए, चाहे ऐसे जाएंगे, इनके ऊपर डिपेंड करता है, वो क्वेश्चन पे बेस्ड होगा। तीन केस है देखो यहाँ पे। अखंडा अगर ऐसे जाते हैं तो नदी उनको सीधा कर ही देगी, वो यहाँ पहुंच जाएंगे। अगर अखंडा ही सीधे जाते हैं तो नदी उनको टेढ़ा कर देगी, और अखंडा अगर टेढ़ा जाते हैं तो नदी उनको और टेढ़ा कर देगी। तो फायदा किसमें है अखंडा का? ऐसे जाने में ज्यादा फायदा है, ताकि मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल कर पाए अखंडा, मिनिमम डिस्टेंस। ऐसे जाएंगे अखंडा तो केवल नदी के बहाव से यहाँ पहुंच जाएंगे। अखंडा ऐसे जाएंगे तो नदी के बहाव से हो सकता है वो यहाँ पहुंच जाए, सी पे पहुंच जाए। और अखंडा ही चलेंगे ऐसे तो फिर वहां चले जाएंगे, फिर तो कोई मतलब नहीं हो सकता, बह भी जाए पानी के साथ, है ना। तो अब हम लोग यहाँ पे दो केस पढ़ेंगे, ठीक है। पहले देखो, पहले चीजें समझ लो। अगर मान लो अखंडा ऐसे गए, कितना एंगल बना रहे हैं ये? थीटा विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। क्या बोला? थीटा विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। यहाँ तक क्लियर है? अब एक केस तो मतलब ये हो गया, ठीक है। अभी ये थीटा कहना चाहो तो ये थीटा कह लो, ये थीटा ना कहना चाहो तो ये थीटा ना करो, ऐसे रखो, ठीक। ये एंगल अगर थीटा है, हम इसको थीटा कह रहे हैं, फिलहाल के लिए हम इसको क्या कह देते हैं? थीटा कह देते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो इस v के दो कंपोनेंट होंगे, इधर की साइड होगा v cos थीटा, इधर की साइड क्या होगा? v sin थीटा। ये तो सबको पता है, v ये है तो ये हो गया v cos थीटा, ये क्या हो गया? v sin थीटा। आगे समझ में? अगर इधर v cos थीटा है तो इधर हम इसको माइनस v cos थीटा कहते हैं, तो इधर साइड क्या हो जाएगा? ये प्लस v cos थीटा हो जाएगा। समझ गए? अब अखंडा की वेलोसिटी इधर से इधर जाने के लिए दो कंपोनेंट रखती है। अखंडा अगर ऐसे जा रहे हैं, कैसे भी जा रहे हैं, वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे। एक कंपोनेंट अखंडा को नदी पार कराएगा, एक कंपोनेंट अखंडा को नदी के साथ लेके जाएगा। कौन सा कंपोनेंट अखंडा को नदी पार कराएगा? v sin थीटा कंपोनेंट अखंडा को नदी पार कराएगा, और v cos थीटा कंपोनेंट अखंडा को नदी के बहाव के साथ लेके जाएगा। ये बात समझ में आ गई सबको? ठीक है। अब इसी में टोटल वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है? टोटल वर्टिकल वेलोसिटी है बस v sin थीटा, केवल अखंडा की। लेकिन टोटल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी अखंडा की कितनी होगी? अगर एक बार बहाव में आ गए तो v cos थीटा प्लस नदी की वेलोसिटी u। इस डायरेक्शन को सिर्फ एक वेलोसिटी दिख रही है जो कि है v sin थीटा, लेकिन इस डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटीज हैं? एक v cos थीटा की अखंडा की वेलोसिटी और दूसरा नदी की वेलोसिटी, वो तो ऐड हो जाएंगे, अखंडा और तेजी से उधर भागेंगे। समझे मेरी बात? नहीं समझ में आया? इसको नहीं समझ में आया? इस वेलोसिटी से अखंडा नदी पार करेंगे, इस वेलोसिटी से अखंडा नदी के बहाव में जाएंगे, लेकिन नदी भी तो अपनी वेलोसिटी की मदद से उसको खींचेगी, तो u प्लस v cos थीटा हॉरिजॉन्टल हो गई। अब इसमें केस 1, टू क्रॉस द रिवर इन मिनिमम टाइम। साथ देखना, टू क्रॉस द रिवर इन मिनिमम टाइम,
कम से कम समय में, अगर अखंडक को कम से कम समय में नदी क्रॉस करनी है तो तुमको कैसे जाना पड़ेगा? कम से कम समय में, कम से कम डिस्टेंस की बात नहीं कर रहे हैं। अगर अखंडक को मिनिमम टाइम में नदी क्रॉस करनी है तो कैसे जाएंगे ये समझिए। टाइम का फॉर्मूला पहले तो बताओ बेटा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम को हमने t कह दिया, डिस्टेंस को हमने कह दिया b, क्योंकि नदी क्रॉस करनी है उनको b। डिस्प्लेसमेंट टेक्निकली क्या है? डिस्प्लेसमेंट। अपॉन स्पीड क्या है जिस वजह से नदी क्रॉस करते हैं? v sin थीटा। ये टाइम हो गया। अब बताओ ये टाइम मिनिमम कब होगा? जब sin थीटा मैक्सिमम होगा। e will be t minimum when sin थीटा मैक्सिमम। t तब मिनिमम होगा, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, ये सबसे ज्यादा तो हर्ष ये सबसे कम। सो रहे हो क्या? सो रहा था ना, देखा अभी हमने। क्या सोए नहीं हो क्या रात भर? क्या करते हो? हैं? पढ़ो बेटा, इधर ध्यान दो। हर्ष देखिए क्या बोला हर्ष हमने, ये मिनिमम रखना है तो साइन थीटा का क्या होना जरूरी है? साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है? साइन की रेंज क्या होती है? -1 से लेके, साइन की सबसे छोटी वैल्यू -1, सबसे बड़ी वैल्यू क्या होती है? तो साइन थीटा 1 कर देंगे हम, दैट इज साइन थीटा इक्वल टू 1। साइन थीटा 1 कब होता है? 90 डिग्री। इसका मतलब अखंडा को ऐसे नहीं जाना है। कैसे जाना है? ऐसे जाएगा तब कम से कम समय में वहां पहुंचेगा। ठीक है, तो टाइम मिनिमम लगेगा कितना? मिनिमम टाइम विल बी b बाई डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और जाएगा कैसे अखंडा? ऐसे। तो टाइम क्या लगाएगा? मिनिमम। दोनों बात समझ में आ गई? अब अखंडा को मिनिमम टाइम तो मिल गया। केस 2 में, ये केस 1 है भैया, केस 2 क्या है? टू क्रॉस द रिवर विद मिनिमम डिस्टेंस। मिनिमम कम से कम दूरी ट्रेवल करनी हो अखंडा को। कम से कम दूरी ट्रेवल करने के लिए उनको तिरछा जाना पड़ेगा, तो नदी का बहाव उनको सीधा कर देगा। तो मिनिमम दूरी बिटवीन ए से बी कितनी होगी? मिनिमम दूरी ए से बी कितनी होगी? बी। अरे ऐसे जाएंगे तो बी ट्रेवल करेंगे, ऐसे जाएंगे तो ज्यादा ट्रेवल करेंगे, ऐसे जाएंगे तो भी ज्यादा ट्रेवल करेंगे। लेकिन अगर वो सीधा यहाँ से ए से बी पहुंचेंगे तभी तो कम से कम डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे। और ए से बी सीधा पहुंचने के लिए अखंडा को ऐसे जाना पड़ेगा। कैसे जाना पड़ेगा? ऐसे जाना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? मतलब ये वाले एंगल के हिसाब से काम करना है। हमेशा काम पॉजिटिव वाले एंगल के हिसाब से ही किया जाता है और तो, लेकिन हमने यहाँ समझाने के लिए बस थीटा बता दिया। बात समझ में आ रही? पक्का समझ में आ रही है? तो अखंडा को हमें मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल कराना है। देखो बेटा, अगर अखंडा को मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल करना है ए से बी, मतलब ये वेलोसिटी 0 होगी। सोचो कैसे? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 0 रख दो, v cos थीटा प्लस u इक्वल टू क्या कर दो? तो cos थीटा इज इक्वल टू माइनस u बाई क्या हो जाएगा? v। ये वाला थीटा लेंगे इस बार। कौन सा वाला? ये जो थीटा है ये वाला थीटा होगा, इधर वाला ऑब्ट्यूस। यहाँ का थीटा ऑब्ट्यूस होना चाहिए। ऑब्ट्यूस का मतलब क्या हो गया कि वो क्या कहते हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के हिसाब से देखना। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? cos थीटा आ गया। अब टाइम का फॉर्मूला, टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम विद डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करनी है खंडा को? b डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, सही है। और a से b वाली स्पीड कितनी है? v sin थीटा। समझ गए? वही सेम चीज तो ली है, v sin थीटा। पर यहाँ पे अब ध्यान देने वाली बात क्या है, देखना, b बाई v sin थीटा को हम √1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख दें।
इस साइन थीटा को लिख दिया अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इधर लिख रहे हैं टाइम विल बी b बाई v और कॉस थीटा की जगह क्या लिखोगे माइनस u बाई v, तो यहाँ u स्क्वायर बाई v स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस u स्क्वायर बाई v स्क्वायर। v स्क्वायर इधर जाके 1 से मल्टीप्लाई करेगा, देखिए समझिए बेटा, v स्क्वायर बन जा v स्क्वायर माइनस डिवाइडेड बाई v स्क्वायर का अंडर रूट v से v, तो टाइम का फॉर्मूला बन जाएगा b बाई अंडर रूट v स्क्वायर माइनस, ये फॉर्मूला हो गया वो टाइम जब उसको मिनिमम डिस्टेंस कवर करनी है। समझ गए? देखो अंडर रूट ऑफ v स्क्वायर जो डिनोमिनेटर में था वो v बन गया, बाहर वाले v से कट गया। और देखो ये दोनों समझ में आ गए। अब मान लो कि जो है भैया अखंडा जाते ही ऐसे हैं सीधे, कैसे जाते हैं अखंडा? सीधे। जाते ही सीधे, ये हटा देना हम लोग, फिर से नाटक बनाना पड़ेगा। अब अखंडा जाते ही सीधे हैं, यही इनकी वेलोसिटी है v, तो v sin थीटा सोचोगे तो थीटा 90 हो गया, sin 91 तो v तो बचा। ये क्या था यहाँ पे v sin थीटा था ना, और ऐसे जाएंगे तो थीटा कितना हो जाएगा sin 90 क्या हो जाएगा, बचेगा क्या सिर्फ और सिर्फ। तो अखंडा अगर ऐसे जाते हैं a से b तो यहाँ पहुंच नहीं पाएंगे, पहुंचेंगे कहाँ c, सही है। तो अखंडा ने b से c की जो डिस्टेंस, ये कितनी दूर जाके लैंड किए, कितनी दूर जाके वो पहुंचे bc, तो ये डिस्टेंस देखो, अगर ये डिस्टेंस है तो वेलोसिटी भी ऐसे ही लेते हैं, अगर ये डिस्टेंस है तो वेलोसिटी भी ऐसे ही लेंगे। नहीं समझे मेरी बात? जिस डायरेक्शन में डिस्टेंस है वेलोसिटी भी उसी डायरेक्शन वाली लेने की कोशिश करना, दोनों वेक्टर क्वांटिटीज है ना। तो भैया डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये समझ गए? स्पीड क्या होगी इस डायरेक्शन वाली, v cos थीटा प्लस u, ये तो डिस्टेंस है, और टाइम कितना है t। यहाँ का क्लियर हो गया सबको? अब हमको ये बताओ ये थीटा कितना है जब अखंडा ऐसे जा रहा है 90। देखिए बेटा v cos 90 प्लस u into t, तो bc विल बी cos 90। देखिए बेटा cos 90 0 तो बचा u into, तो बस आपको u को t से मल्टीप्लाई कर देना है। u किसकी वेलोसिटी थी, पानी की वेलोसिटी को किससे मल्टीप्लाई कर देना, टाइम से। आ गया समझ में? पक्का समझ गए? इसी में एक चीज और कर देते हैं। अभी अखंडा ऐसे जाए, अखंडा कैसे जाएगा, ऐसे जाए तो यहीं पे खेल बदल जाएगा, तो जाएंगे अगर अखंडा ही जो है देखना बेटा ऐसे गए, ऐसे जा रहे हैं भैया, तो ये एंगल कितना आपने मान लिया है थीटा है, तो यहाँ पे बस थीटा क्या नहीं होगा 90, थीटा बस यहाँ पे 90 नहीं होगा, तो बस BC जो डिस्टेंस वो कवर करेंगे B से C वाली, वो टेक्निकली ये होगी ना डिस्टेंस, यहाँ पहुंच जाएंगे। अब की BC डिस्टेंस का फॉर्मूला v cos थीटा प्लस u इंटू t ही रह जाएगा, थीटा 90 डिग्री बस नहीं होगा। समझ गए? समझ नहीं आया क्या? ध्यान नहीं दे रही थी आप? देखो बेटा अब इस पे क्वेश्चंस देखो, चलो देखिए अब बोट बेटा, अब बोट मैन कैन रो विद a speed of 10 km/h in still water। नाव चलाने वाला अगर
10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है स्टिल वाटर में, ठीक है, पानी नहीं चल रहा है, स्टिल वाटर में चल रहा है। इफ द रिवर फ्लोज स्टेडली एट अ रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, रिवर अगर 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बढ़ने लग जाए, इन विच डायरेक्शन शुड द बोटमैन, डायरेक्शन पूछा है मतलब थीटा निकालना है, इन विच डायरेक्शन शुड द बोटमैन रो इन ऑर्डर टू रीच a point on the other bank directly opposite to the point from which he started, from where he started, मतलब कि अगर उसको यहां से यहां तक जाना है तो कह रहा है कि जहां से उसने शुरू किया उसी ऑपोजिट डायरेक्शन वाले पॉइंट पे वो पहुंचे तो कितने एंगल से वो निकला हो ये बताओ। समझ गए? अरे मतलब जब ए से बी, मतलब जब वो नदी क्रॉस करे तो जिस पॉइंट से उसने नदी क्रॉस की है, नदी क्रॉस करके भी उसी के एग्जैक्ट सीधे पॉइंट पे पहुंचे। अरे मतलब यहाँ से यहाँ पहुंचना है तो कैसे जाएगा? ऐसे जाएगा कि ऐसे जाएगा कि ऐसे जाएगा? ऐसे जाएगा। ये बोट की स्पीड हो गई, सही है। ये एंगल कितना हो गया? इधर लोगे थीटा, इधर साइड ले लोगे, चाहे जो ले लो, क्या करना है क्वेश्चन समझ लो बस तुम लोग। विड्थ ऑफ रिवर 2 किलोमीटर है, ये 2 किलोमीटर की चौड़ाई है और उसको यहां से यहां तक पहुंचना है। चलो करो क्वेश्चन, कितने एंगल से हो जाए? आप एंगल अपने हिसाब से डिसाइड कीजिए, कोई टेंशन नहीं है। करो आओ, बेटा देखो, एक बोटमैन जो है, सुनना क्वेश्चन समझ लेना, एक बोटमैन जो है स्टिल वाटर में, क्वेश्चन को सही समझिएगा, बोटमैन स्टिल वाटर में 10 किलोमीटर पर आवर से जा सकता है, मतलब पानी ना बह रहा हो तो किस स्पीड से जा सकता है? 10। अब आप बताइए, लॉजिकली बताइए, अगर पानी नहीं बह रहा है तो उसको यहां से यहां तक अगर पहुंचना है अनल ने तो कैसे जाएगा? सीधे ही जाएगा। मतलब ये स्पीड जो है वो 10 किलोमीटर पर आवर हो गई सीधे बना, समझ गए? और अगर पानी बह रहा है और फिर उसको सीधे जाना है, मतलब यहां पहुंचना है, तो कैसे जाएगा? तो ऐसे जाएगा। मतलब ये वाली वेलोसिटी कितनी हो गई? नदी की नहीं थी क्या? अरे ये वाटर की वेलोसिटी दी हुई है, ये वेलोसिटी पानी की दी हुई है 5 किलोमीटर पर आवर, सही है। तो थीटा निकाल लें, कौन सा थीटा निकाल लें? ये वाला थीटा निकाल लेते हैं, तो उसको 180 स्मैश कर देंगे, ये आ जाएगा। ये डायग्राम में इसको नहीं समझ में आया। जब पानी नहीं बह रहा है तब तो भाई वो ऐसे ही तो जाएगा यहाँ से यहाँ जाने के लिए, और पानी जब बह रहा होगा तो वो ऐसे जाएगा। मतलब ये रिलेटिव वेलोसिटी हुई ना उसकी, ये एक्चुअल वेलोसिटी हुई उसकी। अब इसका वेक्टर डायग्राम बना दो अलग से, ये हम ये एंगल निकालना चाहते हैं थीटा। ये वाली वेलोसिटी कितनी है? ये वेलोसिटी कितनी है? अब बताओ, अगर ये 10 है तो ये भी क्या होगा? 10। tan थीटा, tan थीटा इक्वल टू 10/5 कितना आएगा? tan थीटा की वैल्यू 2 कब होती है चेक करो। गड़बड़ चल रही है। देखो जरा, 43 गड़बड़ लग रही है। अरे क्या क्वेश्चन में, एक बार शुरू से क्वेश्चन को फिर से करते हैं, कुछ मिस कर रहे हैं, एक मिनट रुक जाइएगा, शुरू से समझिएगा। A boatman can row with a speed of 10 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। ये बोटमैन की स्पीड दी हुई थी 10 किलोमीटर पर आवर, सही है।
इफ द रिवर फ्लोज स्टेडली, रिवर की स्पीड दी हुई थी 5 किलोमीटर पर आवर, किस डायरेक्शन में बोटमैन जाए, मतलब थीटा हमको पता करना था किस डायरेक्शन में जाए टू रीच द पॉइंट अपोजिट टू एग्जैक्ट पॉइंट जहां से उसने शुरू किया था। क्वेश्चन तो यार यही बात है। ये हो गया अपना नदी। एक बार फिर से सोचते हैं, ये 2 किलोमीटर दिया हुआ था, है ना। बोटमैन को यहां से शुरू करके कहां पहुंचना था, यहां पहुंचना था। इसका मतलब वो चलेगा कैसे, ऐसे चलेगा। तो ये 10 हुआ ना, चलेगा ऐसे ही 10 हुआ, लेकिन नदी उसको कैसे लेके चली जाएगी, तो ये रिलेटिव वेलोसिटी होगी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर। और हाँ वो तो हो गया बेसिक बात है। ये किसकी वेलोसिटी होगी, रिवर की। यू हो गया कितना है, अब सही है, ठीक है। अब देखो अगर हम लोग को ये थीटा एंगल भी पता चल जाए तो अपना काम हो जाए, थीटा में 90 जोड़ देंगे। चाहे ये थीटा पता करें चाहे ये थीटा पता करें, बात तो वही। अब बताओ यहां से ट्रायंगल बना लो, ये थीटा निकालना है, ये 5 है और ये 10 है, क्या फॉर्मूला लगाओगे, ये परपेंडिकुलर है ये हाइपोटेन्यूज है, क्या लगाओगे, sin थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन sin थीटा इक्वल टू 1/2 थीटा कितना आ गया 30 डिग्री। ये एंगल 30 डिग्री हो गया, इसका मतलब ये पूरा एंगल कितना होगा 30 + 90 दैट इज 130। अब ये ठीक है, पिछली बार उल्टा लिख दिया था, लिख लो। हटा दें, क्वेश्चन सुनना बेटा। अ मैन कैन स्विम विद अ स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। एक आदमी 4 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से स्टिल वाटर में फ्लो कर सकता है, ठीक है, स्विम कर सकता है। हाउ लॉन्ग डज ही टेक टू क्रॉस 1 किलोमीटर वाइड रिवर। रिवर की विड्थ दे रखी है 1 किलोमीटर, कितना टाइम लगेगा उस रिवर को उसे क्रॉस करने में। इफ द रिवर फ्लोज विद द स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, रिवर की स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर हो गई, एंड ही टेक्स हिज स्ट्रोक्स नॉर्मल टू द रिवर करंट। और वो कैसे स्विम कर रहा है, रिवर करंट के नॉर्मल। इसका क्या मतलब हुआ कि नदी अगर ऐसे है तो वो आदमी ऐसे जाना चाह रहा है, तो कैसे पहुंचेगा, ऐसे जाएगा। तो यही वाला डायग्राम हम बनाएंगे। आदमी जाता ऐसे है, लेकिन नदी के बहाव की वजह से आदमी पहुंचता। ये हो गई मैन की विद रिस्पेक्ट टू रिवर। ये मैन की एक्चुअल हो गई, जैसे वो जा रहा है नदी के बहाव की वजह से मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर पहुंच गया। तो ये एंगल थीटा, ये लिया गया, ये वाला एंगल थीटा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। निकालना अल्टीमेटली यही वाला एंगल होता है। अब क्वेश्चन क्या है, कितना टाइम लेगा यहाँ से वहां तक पहुंचने के लिए, और दूसरा जब वो यहाँ से यहाँ पहुंचेगा तो ये BC कितना होगा, कितनी ये दूरी ट्रेवल किया होगा। चलो करोगे, करो। थीटा नहीं निकाला था इसका, बस टाइम और डिस्टेंस निकाला था। बेटा देखो अगर सब लोग, सबसे पहले तो अगर थीटा निकाल लो तो कोई बात ही नहीं, बाकी थीटा की जरूरत नहीं, थीटा निकालो निकालो। देखो हमको क्या क्या पता है, मैन की वेलोसिटी कितनी है 4, रिवर की वेलोसिटी कितनी है 3 किलोमीटर पर, सुन रहे हो ना। तो अगर ये थीटा चाहिए तो ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है, तो tan थीटा का फॉर्मूला है tan थीटा इक्वल टू 4/3, 3/4। ये tan थीटा से थीटा आ ही जाएगा, कितना होता है 3/4। उसने एक ट्रायंगल बनाया था ना 37 डिग्री का, 3 4 5 के लिए ये थीटा कितना हो जाएगा, ये 37 डिग्री, तो ये 53 डिग्री हो गया।
ये तो समझ गए होगे। अब सुनो बात को, ये नहीं निकालना था हम लोग को टाइम निकालना है, कितने टाइम में वो यहाँ से यहाँ पहुंचेगा। बताओ भाई टाइम। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अगर आप डिस्टेंस ये वाली ले रहे हो तो स्पीड भी आप ये वाली लेना है। ये वाली डिस्टेंस कितनी है? 1 किलोमीटर। और ये वाली स्पीड कितनी है? अच्छा, आंसर कितना आ गया? 0.25 आवर। समझ गए? फिर क्या निकालना है हम लोग को? ये BC निकालना है। BC क्या है? डिस्टेंस ही तो है। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? इधर देखो ऑप्शन, स्पीड इनटू टाइम। अब डिस्टेंस अगर ये वाली है, हॉरिजॉन्टल है, तो स्पीड भी क्या लोगे? हॉरिजॉन्टल ही लोगे। सही है? कौन सी लोगे? हॉरिजॉन्टल स्पीड कितनी है? 3 इनटू टाइम कितना लगा? 0.25, दैट इज 0.75 किलोमीटर की डिस्टेंस। टेक्निकली ये फॉर्मूला नहीं लगना चाहिए था बेटा। देखिए लॉजिकली सोचिए, अगर तो हमने अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया था, अगर आप ऐसे जा रहे हो, डिस्टेंस को BC ले रहे हो, तो स्पीड भी ऐसे लोगे। और ऐसी स्पीड कितनी है? 2। तो कहीं लिखा होगा v cos थीटा प्लस इनटू टाइम। लेकिन आदमी जा ऐसे रहा है ना, तो थीटा कितना हो गया? 90 cos 90 क्या हो गया? इसीलिए बचता सिर्फ u और t ही है। u की जगह 3, टाइम की जगह 0.25, दैट इज कितना आ गया? 0.75 किलोमीटर की डिस्टेंस। आया समझ में? अगर वो ऐसे जा रहा होता तब वो थीटा कंसीडर करता। ठीक है? नहीं समझे? ये क्लियर हो गया? समझ में आ गया? चलो एक क्वेश्चन और करो बेटा ऐसे ही। अभी तो बहुत बड़ा टॉपिक बाकी है, प्रोजेक्टाइल। सबसे बड़ा टॉपिक तो वो है। ये तो अभी फिर भी इजी चल रहा है। आओ भाई देखो उधर सब लोग, क्वेश्चन है ये। सुनना बेटा, आप ही लोगों को करना है। जब तक ये टॉपिक क्लियर नहीं होता जाना नहीं है यहाँ से। A river flows at 3 मीटर पर सेकेंड। नदी 3 मीटर पर सेकेंड से कहाँ जा रही है? बह रही है। और उस नदी की चौड़ाई 300 मीटर की है। ये बात समझ आई? और सुनो बेटा, a man swims across the river with a velocity 2 मीटर पर सेकेंड directed always perpendicular to the flow of current। आदमी जो है फ्लो ऑफ करंट कैसे जाता है? ऐसे जा रहा है। तो ये आदमी की स्पीड हो गई 2 मीटर पर सेकेंड। सही है? कितना टाइम लगेगा उसको नदी क्रॉस करने में? किस डायरेक्शन से जा रहा है एक्चुअली वो, कितना थीटा बना के जा रहा है, और कितनी दूर जाके पहुंचेगा जब नदी क्रॉस कर चुका होगा। सेम क्वेश्चन हो गया क्या? करीब सेम ही हो गया। डायग्राम बना के जा ऐसे रहा है,